नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो एक्सप्रेस पर। आज मेरे साथ जुड़ी हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर पूनम मैम। तो मैम कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वंशिका। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया और मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक तो यू। मैम अपने काम के बारे में हम आपके जानना चाहेंगे। बेसिकली वंशिका, जैसे मैं 50 ईयर की हूँ और लगभग जब मैं एजुकेशन कर रही थी तभी से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के साथ बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा एयर फोर्स के अंदर थे और वहाँ से उनको होता था हमेशा कि मैं हमेशा जॉब करूँ, बट मुझे था कि मैं कुछ अपना कुछ करूँ, अपनी एक एग्जिस्टेंस, अपना कुछ एक वजूदगी हम बना के रखें। तो जब मैं एजुकेशन अभी ले ही रही थी उसी टाइम पे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और मैंने कंप्यूटर, उस टाइम पे कंप्यूटर का बिजनेस बहुत नया बिजनेस होता था। उस बिजनेस से मैंने अपना काम शुरू किया, डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल के साथ टाई अप किया और उन बच्चों को मैं कंप्यूटर एजुकेशन दिया करती थी। उसके बाद मैंने आईएसओ की कंसल्टेंसी का काम शुरू किया जिसमें मैं इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया करती थी और आईएसओ सर्टिफिकेशन का काम शुरू किया। इन बिटवीन 2006 के अंदर एक्ट आया और 2011 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। देन मैंने एफएसएसआई ज्वाइन किया और इसी टाइप से मेरा जो काम है वो ऐसा बढ़ता गया, कोई कम नहीं होता गया। कि जैसे मैं आईएसओ सर्टिफिकेशन अभी भी कर रही हूँ, मैं अभी भी उसकी ऑडिटिंग करती हूँ और एफएसएसआई को मैंने अपने साथ जोड़ा। मैंने अपनी कंपनी को एफएसएसआई के पैनल पे लेके आई और उसके साथ साथ मैं फॉस्टेक की ट्रेनर हूँ जो एफएसएसआई का डिवीजन है। और इन बिटवीन मेरी एक ही बिटिया है और उसके साथ मुझे टाइम बिताना पड़ता था बिकॉज उसने अपना एक प्रोफेशन चूज किया था, डॉक्टरी प्रोफेशन। शी वांट टू बिकम ए डॉक्टर। तो उस टाइम पे जब उसकी एडमिशन हो गई तो तब उसने कहा कि मम्मा अब आप अपना कुछ भी काम कर सकते हो। तो मैं अपने स्कूल टाइम के अंदर ही बहुत पैशनेट थी कि मैं एक समाज सेवा करूं और उस टाइम पे भी मैं एज ए अपनी यंग लाइफ के अंदर काफ़ी मैंने संस्थाएं ज्वाइन की हुई थी और काफ़ी मेंटली रिटार्टेड लेडीज़ के साथ काम किया हुआ था। तो 2018 के अंदर मैंने एक स्टेप लिया और 2019 के अंदर मेरी एक एनजीओ एस्टेब्लिश हुई जिसका जो मेरा मेन फोकस था, जो मेन फोकस एरिया है वो है फूड सेफ्टी। बिकॉज मुझे लगा कि फूड सेफ्टी एक ऐसा एरिया है कि जो कि हर पर्सन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हम खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम जो दवाइयां हैं उनका सेवन खाने की तरह करेंगे। सही बात। और जो कि बहुत गलत होता है। जी। तो मेरा जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि फूड एफएसएसआई को प्रमोट करना और एफएसएसआई के जितने इनिशिएटिव हैं उन सबको भी प्रमोट करना। जैसे इस साल हमारा इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, तो मैं एक इवेंट कर चुकी हूँ अपने अम्बाला के अंदर। सेकंड इवेंट बड़ी जल्दी मैं करने जा रही हूँ और उसमें मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी बुला लिया, वो भी आएंगे, वो भी शिरकत करेंगे मेरे प्रोग्राम के अंदर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इस बार मैं पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेटेड थी अपनी इसी एनजीओ के काम के लिए। और जो सबसे बड़ी खुशी मुझे ये लगती है कि मेरे इस सारे सोशल वर्क के साथ साथ जो मेरी बिटिया ने जो कोरोना टाइम के अंदर 2.5 साल मेरे पास रही, जी। तो उसने मेरे साथ एनजीओ में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया। तो मुझे लगता था कि इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें आई जो मेरे साथ मैं करती हूँ, जो मेरे मन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो अभी रिसेंटली मैं एक छोटी सी एक वाक्य आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जरूर। अभी लास्ट वीक के अंदर उसका एक जूनियर था जिसको ब्रेन ट्यूमर निकला और मेरी बिटिया चाइना के अंदर स्टडी कर रही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए चाइना वालों के पास कैशलेस पॉलिसी नहीं थी। उन बच्चों ने मिलके 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और उसके पेरेंट्स के पास कोई अभी पासपोर्ट भी नहीं बना था। तो सब बच्चों ने मिलके 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और मेरी बिटिया सबसे पहले वहां पे गई और उसने ब्लड दिया कि उस बच्चे को दान देने के लिए भी वो बच्चा बच जाए। डोनेट किया जी। तो मुझे जब उसने बताया, क्योंकि ये फर्स्ट इवेंट था उसका कि जब उसने ब्लड डोनेशन किया, तो उसी टाइम उसने मुझे कॉल किया कि मम्मा आज मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये सारे काम करते हुए मैं एक स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया है जिसका मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोविड, जैसे आपको पता है कि कोविड एक बहुत एक ऐसा ईयर था कि जिसमें हर एक पर्सन ने सफर किया। उस टाइम के अंदर मैंने एक इनहेलर इजाद किया था तुलसी का और जिसको मैंने कई लोगों को दिया, कई लोगों ने उसको पसंद किया और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट था क्योंकि वो तुलसी के अपने गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कोविड और एंटी एलर्जिक। तो वो मेरा जो स्टार्टअप है वो मेरा इंक्यूबेट हुआ निफ्टम के अंदर। निफ्टम एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, पूरी इंडिया के अंदर।
2 ही इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे मेरा वो इंक्यूबेट हुआ और उन्होंने जो मुझे 5 लाख रुपए का प्राइज भी दिया। इस इन बिटवीन मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपनी ऑडिटिंग करती थी तब मुझे लगता था कि मुझे कुछ अपना भी करना है, क्योंकि कोविड के अंदर आके सारे काम बंद हो गए थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं अपनी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करूं, और मेरी जो फैक्ट्री है वो एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर के नाम से, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, जिसकी मार्केटिंग भी करती हूँ, एक्सपोर्ट भी करती हूँ, और जिसमें मेरा एक ही एम है कि मैं अपने जो भी प्रोडक्ट बनाऊं वो हाई क्वालिटी के बनाऊं, क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं कि कई चीज़ें ऐसी बनती है जो कि क्वालिटी नहीं होती। जैसे मैं इससे पहले कॉस्मेटिक कभी यूज़ नहीं किया करती थी, बिकॉज मुझे केमिकल से हमेशा ही डर लगता था। तो मैंने आयुर्वेदा के अंदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए, और वो भी मेरे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इस टाइम ओला के नाम से मेरे प्रोडक्ट है, और 30M के नाम से मेरे ब्रांड है, जो कि आयुर्वेदिक ब्रांड है, ये चल रहा है। और मेरा जो यूनिट है वो भी अवॉर्डेड यूनिट है, वो KVIC से अवॉर्डेड यूनिट है। अरे वाह। तो इस तरह से मैं कार्य करती रहती हूँ। और जैसा कि मैंने सबसे पहले ये शुरू किया कि किसी को प्रेरणा देने से पहले आप खुद वो काम करें। तो जैसे मैं लोगों को रोटी पानी तो एक अलग हो गया कि कपड़े हम देते हैं, इसके हम कैंपिंग भी करते हैं, लेकिन जो मेरा मेन फोकस रहता है कि वो जो यंग बच्चे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट की जाए। तो उस NGO के लिए मैंने अभी जगह ली है, तो वहाँ पे हम बड़ी जल्दी एक शुरू करने चाह रहे हैं इंस्टीट्यूट, जिसमें मैं बच्चों को ब्यूटिशियन के कोर्सेज, कंप्यूटर क्लासेस, सिलाई, इस टाइप के कोर्सेज स्टार्ट करवाऊँ। और जिस तरह से मैंने सरकार की स्कीम्स का बेनिफिट लिया, लाइक PMEGP, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्कीम्स है, वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचाऊं, ताकि हमारा जो आज का बच्चा है वो उन सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले और वो भी उसको यूटिलाइज करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मदद होती है। जैसा सफरर मैं खुद हुई, वैसे मुझे लगता है कि हर जॉब क्लास फैमिली सफरर होती है। कोई भी पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं तो वो हमेशा अपने बच्चों को मना करते हैं कि आपको बिजनेस नहीं करना। तो मेरा यही हमेशा इनिशिएटिव रहता है कि मैं बच्चों को स्किल दूं, ताकि वो स्किल अगर उनकी डेवलप हो जाती है तो वो खुद अपने पैरों पे स्टैंड कर सकते तो हैं। आप इतनी अच्छी सोच रखते हो, उसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? आपकी सोच क्या आपको मोटिवेट करता है, या क्या चीज देख के आपको लगता है कि मैं ये करूं? देखो, ये जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा यंग टाइम से था, तो सबसे पहले तो मेरी मदर मेरी बहुत बड़ी मोटिवेटर रही हैं। उसके बाद मेरा सेल्फ मोटिवेशन भी था, और उसके बाद अब मुझे जो बहुत ज़्यादा मुझे प्रमोट करती है वो मेरी बिटिया करती है। मेरी बिटिया मुझे हर चीज़ में मुझे वो कहती है कि आपको जो कुछ भी करना है समाज के लिए आप कीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 2018 में मेरे हस्बैंड बीमार हुए, मैं वो PGI में एडमिट थे, तो उस टाइम पे मैंने एक प्रण लिया कि मुझे अपनी बॉडी और अपने ऑर्गन डोनेशन करने हैं। तो उस टाइम पे मैंने फॉर्म भरा, और तब मैं मिसाल बनी सब लोगों के लिए कि मैं ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन मैंने खुद का अपना किया हुआ है, और PGI के अंदर ये दर्ज भी करवाया हुआ है। मैंने उसको जब फेसबुक पे डाला तो कम से कम 25 लोगों ने मुझे देखते हुए किया। और अभी NGO में भी मैं, जब मेरे पास बच्चे आते हैं किसी काम के लिए, सीखने के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, तो मैं अभी लास्ट ईयर मैंने उनके साथ काम किया था बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन, कि हमारे मरने के बाद हमारे जो अंग हैं वो किसी ना किसी के लिए काम आते रहें। जैसे मेरे मदर की डेथ हुई, मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई, तो उसके बाद भी मैंने उनकी आंखें डोनेट की, बिकॉज उन्होंने कोई शब्द भरा नहीं हुआ था। लेकिन मेरी अपनी वेला है कि जो मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी भी काम आए, और अगर हो सकते तो मेरे ऑर्गन भी काम आए, बिकॉज बॉडी डोनेशन का इतना बड़ा महत्व है कि जैसे मेरी बिटिया भी डॉक्टर कर रही है, तो उनको बच्चों को बॉडी चाहिए होती है, और बॉडी जितनी अच्छी बॉडीज मिलेंगी उतने अच्छे डॉक्टर मिलेंगे जी। तो मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से ये कहना है कि पारंपरिक तरीकों को छोड़ के वो अगर बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन की तरफ आए तो कई लोगों को नई जिंदगी मिलेगी, और कई लोगों के अच्छे डॉक्टर बनने की उम्मीद हम कर सकते हैं। जी नहीं मैम, आपका बहुत अच्छा सोच है, ये बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि हेल्थ के बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। थैंक यू सो मच मैम, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू वंशिका, थैंक यू।